हाँ जी प्यारे दोस्तों जी, श्री शिक्षा अष्टकम के श्लोक हमने 3 सुने थे। आज हम सुनते हैं श्री शिक्षा अष्टकम का चौथा श्लोक, जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहे हैं। ना धनम ना जनम ना सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। इसका अर्थ है, हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई भी कामना नहीं है। ना मैं अनुयायियों, सुंदर स्त्री अथवा प्रशंसनीय काव्यों का इच्छुक हूँ। मेरी तो एकमात्र यही कामना है कि जन्म जन्मांतर मैं आपकी हेतु की भक्ति कर सकूँ। इस श्लोक का अर्थ है, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई बहुत ही धन मिल रहा हो कहीं से भी, कौन नहीं लेना चाहेगा। आजकल के युग में तो धन की कितनी कमी है। तो हम इसमें बोला गया है, मुझे धन इकट्ठा करने की कोई भी कामना नहीं है। और हमें ये चीज़ जब हम में आ जाएगी तभी हम भगवान का प्रेम पा सकते हैं। और सोच लो खुद कि हम कैसे हैं। और सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, कोई सुंदर कविताएं नहीं चाहिए। मतलब कि पब्लिसिटी क्या होती है कि अपनी वाह, अपना मान, अपना यश। जब बंदे में ये चीज़ आ जाती है ना दोस्तों, तो बंदा सब कुछ भूल जाता है। अरे मेरा मान, मेरा यश, मैं बड़ा, अरे मैं बहुत भक्त, अरे मैं रियल डिवोटी, अरे मैं शुद्ध डिवोटी। ये भी एक अहंकार है और ये सब बेकार है। ये चीज़ें बेकार है। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये सब चीज़ें बेकार है। ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविताओं व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्ताद भक्ति हेतु की त्वयि। और मेरी तो एकमात्र एक यही, तो इस श्लोक में कहा गया है, मेरी तो यही कामना है कि मुझे जो है जन्म जन्मांतर आपकी हेतु की भक्ति चाहिए। ना मुझे धन चाहिए, ना ही कोई सुंदरी चाहिए स्त्री, और ना ही अपना वैभव चाहिए, ना ही अपनी मान प्रतिष्ठा चाहिए। पर दोस्तों, हम तुम क्या चाहते हैं? हमें धन भी चाहिए, हमें सुंदर स्त्रियां भी चाहिए, हमें जो है अपना मान यश प्रतिष्ठा भी चाहिए, पब्लिसिटी तो ऐसे चाहिए सबको। और हमें सोचना चाहिए कि महाप्रभु जी के ये कहे श्लोक है जो कितने इम्पोर्टेंट है, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरे संसार के लिए। तो हमें जो है ये श्लोक याद करने के साथ साथ, हम कोई भी श्लोक याद करते हैं, श्लोक याद करने के साथ साथ पहले हमें अपने जीवन में उतारने चाहिए, तभी हमारा श्लोक याद करने का फ़ायदा होता है। इसलिए दोस्तों, महाप्रभु जी ने ये श्लोक हमारे लिए ही कहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम इन श्लोकों को पढ़ के अपने दिलो दिमाग, अपने अंतर आत्मा में इसको धारण करें, तभी हम कुछ कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।